अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप, हम सब मेट्रो वन न्यूज की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड कप 2023। नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूअर्स से मुखातिब है। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स, यूफोन 4G और उनके साथ डेल टेक्नोलॉजी MNP, जबकि हमारे तमाम को स्पॉन्सर्स जैस कैश, तमाशा ओरिजिनल्स एंड द वंडरफुल कफीला रेस्टोरेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारी ट्रांसमिशन के साथ जुड़े। आज पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की कैंपेन का इख्तिताम हुआ। आज उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन वेरी वेल प्लेड अफगानिस्तान क्रिकेट टीम इस वर्ल्ड कप में बहुत इम्प्रूव टीम दिखाई दी। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी फतह हासिल की, जो उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस करार दी जा सकती है, और वो सेमीफाइनल के कंटेंडर अपने आखिरी मैच तक रहे। तो ये अफगान क्रिकेट की एक बड़ी अचीवमेंट दिखाई दी हमें इंडिया की सरजमीन पर, कि जहां कहा जाता है कि अफगानिस्तान को ऑलरेडी खासी सपोर्ट मिलती है इंडियन क्रिकेट की जानिब से, और ताल्लुकात की वजह से भी जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट अफगानिस्तान को काफ़ी दिखाई भी दी, और इस वक्त उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। कभी पाकिस्तान सपोर्ट करता था उन्हें और उनकी क्रिकेट को बनाने में रोल प्ले किया, तो अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड उनकी क्रिकेट को बनाने में किरदार अदा कर रहा है, और वो किरदार काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि दिखाई भी देता है कई सारी चीज़ों में। इसकी एक एग्जांपल भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अमल दखल, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को थोड़ा सा साइड में रखना और बाकी लोगों को लेके चलना, इसकी मिसाल ये भी ली जा सकती है कि कल जो श्रीलंका में इंटरिम कमेटी बनी थी क्रिकेट की, उसके सरबरा साबिक कप्तान और 1996 के वर्ल्ड कप के फातेह अर्जुना रणतुंगा थे। अर्जुना रणतुंगा ने कल एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने बात कही थी कि श्रीलंका क्रिकेट की तबाही का जिम्मेदार भारत है। उन्होंने कहा कि हमारी क्रिकेट को सेक्रेटरी BCCI जे शाह चला रहे हैं, जबकि उनके मेंबर पार्लियामेंट विमाल वीरामानसा के मुताबिक हमारी सिलेक्शन कमेटी BCCI की तकर्रुर करदा है, और जो कंसल्टिंग कोच है महिला जयवर्धने है, जो मुंबई इंडियंस के भी कोच होते हैं, उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि हम महिला जयवर्धने की जानिब से भारत के खिलाफ मैच में पहले बैटिंग करने की तहकीकात का भी मुतालबा करते हैं कि उन्होंने ये डिसीजन कैसे लिया। तो एक सीधा सीधा गेम इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डाला गया, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का गठजोड़ का आप अंदाजा करें कि आज सस्पेंड हो गया श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के आप पॉलिटिकल अंदाज से जो है वो आपकी हुकूमत जो है वो क्रिकेट के मामलात में अमल दखल कर रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल शायद नाबीना है, उसको दिखाई नहीं देता, इस वजह से कि इंडियन क्रिकेट टीम कई मरतबा इसके बावजूद कि वो MOU साइन कर लेते हैं, इसके बावजूद कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अपना इवेंट ICC टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप नहीं देखते, खेलते पाकिस्तान के साथ, ये उन्हें दिखाई नहीं देता। उन्हें श्रीलंका का अमल दखल दिखाई दे गया, और मेरे ख्याल है शायद वो रणतुंगा और उनके जो मेंबर पार्लियामेंट है उनका स्टेटमेंट उन्हें दिखाई दे गया, और उस स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने जो है वो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया। अगर ऐसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही चलाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, तो जल्द ताले लग जाएंगे इस खेल के ऊपर। देखें, अगर खेल की गवर्निंग बॉडी स्ट्रांग होती है तो फिर खेल पनपता है, वो चलता है। यहाँ तो 10 ममालिक तो क्रिकेट खेलते हैं, उनमें अगर एक जो है वो चौधरी बन जाएगा, एक जो है वो थाने का सूबेदार बन जाएगा, और बाकी सबको कांस्टेबल की तरह ट्रीट किया जा रहा होगा, और ये काम किया जा रहा होगा खेल की पैटर्न बॉडी के थ्रू, तो कैसे काम चलेगा, कैसे क्रिकेट चलेगी? देखिए, फीफा हो या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो, उनके मेंबर्स की तादाद 209 210 है। कोई हुकूमत की मामूली सी मुदाखलत या कोई छोटी सी चीज करके तो देखें, आपकी फुटबॉल आज भी बैन है। एक कनाडा से शख्सियत आई हुई है जो आपकी फुटबॉल चला रही है, वो जैसे भी चला रही है चलाती रहे, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि फीफा ने कहा कि आपकी हुकूमत की दखल अंदाजी हुई थी। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इंडियन ओलंपिक कमेटी को बैन कर दिया। बचा के दिखाए इंडिया वहां पे शोर, जरा चला के दिखा ले, अपनी इतनी सी भी चला के दिखा ले, नहीं चल सकती। इसका मकसद है कि क्रिकेट खेल को शदीद किस्म के खतरात लाहक हैं, सिर्फ एक इंडिया की वजह से, और दूसरा खेल की पैटर्न बॉडी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वजह से। इस चीज को समझने की जरूरत है, वरना ये खेल जो है वो जिस सिमत में जा रहा है आप उसका तयन करना जरा मुश्किल हो जाएगा। खैर, आज के मैच पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल अपना मैच खेल रही है, आखिरी राउंड मैच खेलेगी इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में, और वहां पर पाकिस्तान के सामने एक अपहिल टास्क है। 287 रन से पाकिस्तान ने मैच जीतना है, या फिर
अगर वो 285 रन कर लें तो कोई 2.34 ओवर में आपने टारगेट चेस करना है, ये खासा मुश्किल टास्क दिखाई दे रहा है। लेकिन चाहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर क्रिकेट हो मिकी आर्थर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाहर नहीं हुई है, वो इस टास्क को हासिल करने के लिए जाएगी और उनका पाकिस्तान अभी सेमीफाइनल की दौड़ में है। यही बाबर आजम भी कहते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हमने तैयारी कर ली है कि किस तरीके से हमने मैदान में जाना है। उन्होंने कहा कि 30 ओवर अगर फ़खर जमान क्रीज पर रुकते हैं तो फिर हमारी तैयारियों को जो है वो जो हमने सोचा है उसको बहुत तकवीत मिलेगी अगर वो खेल जाते हैं 30 ओवर। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो मुझे मशवरे दे रहे होते हैं बैठ के टेलीविज़न पर, वो अगर उनके पास मेरा फ़ोन नंबर भी अगर वो मुझे फ़ोन करके मशवरा दे देंगे तो कोई चीज़ ख़राब नहीं हो जाएगी, लेकिन शायद टेलीविजन पर बैठकर एडवाइस देना आसान काम है। तो ये कुछ तंज किया बाबर आजम ने उन क्रिकेटर्स पे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पे बात कर रहे थे। इसी तरीके से कई और सारी चीज़ें, इंजमामुल हक साहब के भी मामलात हैं कि वो कह रहे हैं कि कोई सिलेक्शन पाकिस्तान में मेरिट पे नहीं होती, तो भाई आप क्यों चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बने थे? तो इसका मकसद है कोई नहीं होती तो आप भी नहीं करते फिर मेरिट पे। फिर उसके साथ उन्होंने कहा कि लोग 3-3, 4-4 महीने के लिए एक्सटेंशन ले लेते हैं और उसके बाद दूसरों को दबाना होता है और अपने मामलात को सीधा करना होता है। तो इंजमाम साहब ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती उस इंक्वायरी कमेटी के जो तमाम चीज़ों के बारे में बताएगी। कल पाकिस्तान का मैच इंग्लैंड से है और जोस बटलर कह रहे हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है, हम 100% कल क्रिकेट इंग्लिश टीम खेलती हुई दिखाई देगी। ये सारे इश्यूज हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैटर हुआ करते थे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को प्रोड्यूस किया। शाहिद अफरीदी एक लाइन है, यूनुस खान, हसन रजा जो कोल्ड्स में इनकी टीम की जानिब से इन्होंने खुद सेलेक्ट किया था अनवारुल हक भाई ने। थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। उनके सामने तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, कप्तानी की कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स की शुएब हबीब भाई। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई। थैंक यू नसीम। अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में जबरदस्त क्रिकेटर राशिद इसरार भाई। जबकि अमेरिका से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, शो की जान 1 2 3 साजिद खान भाई। जबकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हमारे मुल्क की, जो इस मुल्क में खासकर बेरोजगारी के खात्मे के लिए एक जहाद कर रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं। मुलर एंड फिप्स के बिजनेस यूनिट हेड है, जिसके साथ साथ 2 गवर्नर सिंध एंड गवर्नर बलूचिस्तान के बैक वक्त IT के मुशीर है मुजम्मिल अतर भाई। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जबकि हमारे को स्पॉन्सर कफीला रेस्टोरेंट के पार्टनर इमरान शाहीन भाई हमें दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच इमरान भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ बिल्कुल। मुजम्मिल भाई आपसे स्टार्ट लेते हैं, क्या लग रहा है आपको? अभी अफगानिस्तान की कैंपेन भी तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमारा दिल अभी तक उम्मीद है कल कोई 400 रन कर देंगे, कोई 425 रन कर देंगे, कोई 100-125 पे आउट कर लेंगे, दिल कहता है या दीवाने का ख्वाब? बहुत शुक्रिया नसीम भाई। मेरा ख्याल ये है कि वो जो दूसरी टीम आ रही है इंग्लैंड की, वो भी शायद क्रिकेट खेलने के लिए आ रही है, तो वो अब जो है ये वसीम अकरम का ने मजाक में कही थी ये बात, लेकिन बात बड़ी मजेदार थी कि पहले आप बारी ले लो, उसके बाद उनको जो है ना वो कमरे में बंद कर दो और फिर 20 मिनट तक बंद करो ताकि 10 खिलाड़ी 2-2 मिनट के हिसाब से टाइम्ड आउट हो जाए। मेरा ख्याल है कि ये वो शकीब ने जो काम किया है उसके ऊपर भी एक इनका गहरा तंज था इस बारे में जो उन्होंने काम किया। मेरे ख्याल है सभी उसको बुरा भला कह रहे हैं, कोई एक आदमी नहीं कि उसने जिस तरीके से। बहरहाल लेकिन आपको एक बात बताऊं, एलन डोनाल्ड ने एक स्टेटमेंट दिया इस चीज के ऊपर कि जो कुछ भी मैथ्यूज के साथ हुआ वो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो नहीं चाहते कि खेल में इस तरह की चीजें हों, और वो बॉलिंग कोच हैं बांग्लादेश के, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल कर ली है। शकीब क्या वजह नहीं एलन डोनाल्ड की कि आपने ये बात कैसे की? ये क्रिकेट में हो रहा है सर। मेरा ख्याल है कि नई राइवलरी बन रही है, मुझे लग रहा है इस एक इंसिडेंट से श्रीलंका और बांग्लादेश की, जी जैसे एशेज की राख से बनी थी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, और पाकिस्तान और इंडिया की बनी ताल्लुकात की वजह से मोहब्बत वाले, और ये मुझे लग रहा है एक नई मोहब्बत आ गई है, नई राइवलरी आ गई है। अच्छा, ये अगर आप इसको क्रिकेट की दुनिया के अंदर देखें तो एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होने वाली है कि अगर जो है वो श्रीलंका और
अगेन बांग्लादेश की एक रेवलरी खड़ी हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि इनके अगले आइंदा आने वाले मैचेस जो हैं या सीरीज जो हैं वो बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली हैं। इस एक इंसिडेंट ने चेंज कर दिया। उम्मीद क्या लग रही है आपको पाकिस्तान की? देखें, कल यकीनन ये अपना पूरा जोर लगाएंगे, लगाना भी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जोर लगाने में देर लगा दी। काफिले लुट चुके हैं, काफिले लुट चुके हैं। इमरान शाहीन भाई, शाहीनों की परवाज कल कैसी देख रहे हैं आप? कल के मैच में हमें बहुत ही बुलंद परवाज करनी होगी, बहुत ही बुलंद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सारे मेहमान इकरामी। नसीम भाई, कल का जो मैच है वो बेसिकली मैं तो उसको एक टाइप ऑफ होम्योपैथिक टाइप मैच देख रहा हूँ कि जिसके रिजल्ट्स जो है वो ना कोई फायदा है और ना कोई नुकसान है। तो पाकिस्तान के लिए ये है कि वो थोड़ा अगर अच्छी एंडिंग कर लेंगे तो थोड़ी सी फेस सेविंग हो जाएगी हमारी टीम की। अदरवाइज बहुत ही डिफिकल्ट है, जैसे 287 के मार्जिन से इंग्लैंड को हराना या फिर 4.1 ओवर में उनको ऑल आउट करना, दैट इज नियरली इम्पॉसिबल। क्योंकि उन्होंने भी अल्टीमेटली जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है, वो भी खेलने के लिए आएंगे डेफिनेटली। अगर जीत भी जाते हैं ये कोई थोड़े बहुत मार्जिन से, तो अच्छी एक फेस सेविंग होगी, एक गुड एंडिंग होगी। अदरवाइज तो जैसे मैंने कहा कि ये एक होम्योपैथिक टाइप की अभी मैच होने वाला है। अब इस चीज से हमें आगे की थोड़ी लर्निंग्स अभी लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अब ये इवेंट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो हमें अब अपनी टीम के अंदर सीरियसली देखना पड़ेगा कि कैप्टेंसी किसके पास रहनी चाहिए, हमारे बॉलिंग का डिपार्टमेंट कैसे उसको इम्प्रूव करना चाहिए, लड़कों यानी कि बाबर आजम के ऊपर। मकसद है आप ये कह रहे हैं कि इस मुकाबले को फ्यूचर के हवाले से देखें। ये हाल खत्म हो गया हमारा वर्ल्ड कप में। हमारी जो जर्नी थी ऑलमोस्ट, मैं तो कहूंगा कि वो एंड है। थोड़ी सी अगर उसकी एक अच्छी एंडिंग हो जाएगी तो थोड़ा सा जो अवाम के अंदर एक गुस्सा है, एक जो है एक हम क्योंकि पूरा 4-5 साल एक टूर्नामेंट के लिए तैयारी करते हैं, उसके लिए सारी अपनी मेहनत करते हैं, तो अगला जो आने वाला वर्ल्ड कप होगा उसके लिए हमें सीरियसली जो है वो कुछ एक्शन पॉइंट्स। बिल्कुल सही बात है, आगे की तैयारी हमें कर लेनी चाहिए। यहाँ पे राशिद भाई, मिकी आर्थर कहते हैं कुदरत की मदद से सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं, तो कुदरत की मदद से कहां तक जाएंगे? राशिद भाई, आपको आवाज आ रही है? राशिद भाई, आप मुझे सुन रहे हैं? साजिद भाई, यही सवाल आपसे, कुदरत की मदद से सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं मिकी आर्थर, कुदरत कहां तक मदद करे साजिद भाई? नसीम भाई, आपको, अथर भाई को, अनवार भाई को, शुएब भाई को, राशिद भाई को और इमरान भाई को अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खूबसूरत इंट्रो और ऑल आउट की बात की खूबसूरती है, जितनी मोहब्बत से आपने इंट्रो में तमाम चीजों को कवर किया। और ये चीज यकीनी तौर पर दुख होता है, अफसोस होता है, जिस तरह आईसीसी का इवेंट बीसीसीआई हाईजैक किया हुआ, जिस तरह डंके की चोट पे काम किया जा रहा है, डंके पे क्रिकेट डैमेज किया जा रहा है, और कुदरत की जहां तक कॉर्नर क्लोज विकेट बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर उसका तो नेमल बदल हो नहीं सकता। अल्लाह ताला जब मेहरबान हो तो नामुमकिन मुमकिन हो सकती है, मगर अल्लाह ताला ने भी उनका साथ देना होता है, जो मेहनत, अजमत और क्रिकेट को क्वालिटी फाइटिंग स्पिरिट से खेला जाए। मगर हमने उन तमाम चीजों को भुला के क्रिकेट को दोस्ती यारियों पर खेला है, लैकिंग के ऊपर खेला, जिसकी वाकई तमाम चीजें हमें फेस करनी पड़ी और हमें एक ऐसी जगह लाके छोड़ दिया गया है जो यकीनी तौर पर क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल नहीं रहा, दोस्ती यारियों का खेल। साजिद भाई, किसने छोड़ा है? हमने खुद अपने आप को छोड़ा है सर। हाँ, बाबर आजम ने जो आज आपने एक बड़ी प्यारी बात की, नसीब एक बात, बाबर की आप बात कर रहे हैं, बाबर का पर्सनल लोग, तो बाबर की जो दोस्त हैं यहाँ पर, उनका नाम है अपना उस्मान चौधरी, उनके पास नंबर है। बाकी जो लोग फोन करते हैं फोन तो टेप होता है, और जिन क्रिकेटर बात कर रहे हैं उसके पास तो नंबर भी नहीं है, ना मिसबा के पास है, ना वसीम के पास है, उस्मान चौधरी के पास नंबर है, और वही फैक्ट्स के काम कर रहा है, वो तुम्हारी खबरें दे रहा है। बाबा तो टीवी देखते नहीं। बात सिंपल की, देखिए नसीम भाई, जिन लोग क्रिकेटर को तंकीद कर रहे हैं ना, वो बात सिंपल की तंकीद करने
का सवाल पैदा नहीं होता। आपने खुद क्या किया, आपने प्ले क्या किया। आप मीडिया हाजिर भट्टी में शायद आपने जो सवाल किए वो गलत सवाल किए। पहले तो मुझे एक बात बताइए, वो जो सवाल करें तो आप ये बोले आप लक्की कप्तान नहीं है। लक्की का अत्थर भाई जैसे बैठे ना, अत्थर भाई जैसे लोगों को इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आना चाहिए। ये हक और सच की बात करते हैं, और ऐसे टैलेंटेड लोगों को आना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हो। लाइकिंग डिसलाइकिंग के सिफारशी मैनेजर, सिफारशी एनालिस्ट, और बाकरी साहब जो 25 लाख रुपए ले लें, वो क्या काम कर रहा है? इंजी क्या काम कर रहा है? आज इंजी जो बातें कर रहा है किसके एजेंडे पे बात कर रहा है? जका साहब के हाथ पांव बंद के इसलिए कह रहे हैं। नहीं ये साजिद भाई ये आप बहुत ही जबरदस्त साजिद भाई का पॉइंट है ये साजिद भाई। लेकिन ये कि क्रिकेटर्स के पास ऐसा तो नहीं हो सकता कि नंबर ही ना हो। बाबर ने बात कही है ये, वरना बाबर अपना नंबर उन क्रिकेटर्स को देंगे, मुझसे एडवाइस तो लो। अनवार भाई, कुदरत की मदद से सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। बाबर भी कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल चांस है, लेकिन हमारे जहन में जरूर है कि हम क्या कर सकते हैं कल। आपके जहन में क्या है? देखें, बात यह है कि क्रिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि चांसेस आर वेरी 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 ब्लीक। ये पॉसिबल नहीं है। वैसे अगर आप कहें जो किस्मत, हाँ वल्लाह आलम भी सवाब के कोई ऐसी अनहोनी चीज़ हो जाए जो बज़ाहिर क्रिकेट में ऐसी नज़र नहीं आ रही है, तो बहरहाल हमारा जो सफ़र है मेरे अपने हिसाब से वो ख़त्म हो चुका है। एक मैच है और मेरी अपनी गट्स फीलिंग है। आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, कोई 400 रन के लिए जाए, कोई चांस तो ले, फिर उन्हें 100, सर मैं कहता हूँ 400 450 सुन लें आप, 450 भी कर सकता है। मैं ये भी कह रहा हूँ कर सकता है। पाकिस्तान 450 करेगा, वो 150 पे थोड़ी आउट होंगे। मेरा मकसद कहने का सिर्फ इतना सा तो ये है कि आप पहले क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं ना, वो एक क्वेश्चन। और एक और बात, मेरी जो गट्स फीलिंग है, देखें उनको चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी जगह बनानी है, और मेरा अपना ख्याल है, और हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, बट कल का जो मैच है वो इंग्लैंड जो है ना भरपूर तरीके से खेलेगा, और हो सकता है फेवरेट इंग्लैंड है आपके ख्याल? मेरे ख्याल से फेवरेट इंग्लैंड है कल। इंग्लैंड है क्योंकि पाकिस्तान, शेख भाई बड़ी अच्छी बात कही, फेवरेट इंग्लैंड इस वजह से होता है कि पाकिस्तान जीतने जाएगा, पाकिस्तान टास्क के लिए जाएगा, वो मैच जीतने जाएंगे, पाकिस्तान टास्क के लिए जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे 4 एक्सपर्ट्स ने बड़ी बातें करी हैं। मैं तो इस मैच से हटके थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैं 2-3 दिन नहीं आया था, ये जो भी इंसिडेंट हुआ सकीब वाला, मैं उस पर बात थोड़ी सी करना चाहता। देखिए सकीब ने जो कुछ भी करा था अकॉर्डिंग टू लॉ का, यस, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। और कहा जाता है ना क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, खत्म हो चुका है वो। हाँ बहुत अच्छे, मैं अभी इसी तरफ आ रहा था। अगर लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं करा होता तो फिर अब आप ये देख लेना, मैक्सवेल कितना बड़ा इंजर्ड था। अगर जेंटलमैन गेम था तो उसको रनर क्यों नहीं दिया, जबकि वो गिर रहा था, मर रहा था। में नहीं है ना, हाँ अब लॉ में नहीं है। हाँ तो और क्या, तो साकिब ने जो कुछ करा अकॉर्डिंग टू लॉ करा, और उसका राइट था। और आप ध्यान में रख लें, अभी आपने बड़ी अच्छी बात बोली है कि भाई अब जेंटलमैन गेम नहीं है, जब 2 कंट्रियां खेलती हैं, वॉर ऑफ कंट्री होती है ये। और अब तो राइवलरी, मेरे ख्याल है शायद ये इंसिडेंट बना दे। बिल्कुल जो एक राइवलरी बनती रही है क्रिकेट में, मुझे एक नई राइवलरी नजर आ रही है बांग्लादेश श्रीलंका। बिल्कुल हाथ मिलाए, उनकी हुकूमतों ने भी बात की, उनके क्रिकेट बोर्ड ने भी बात की। नसीम वो तो मैच में जब मैथ्यूज गेन करने आया, आपने देखा नहीं, वो उसने साकिब की उंगलियां भी टूट गई 2, उसने जो उसको टप्पा, वो तो वही चीज नजर। अच्छा एक चीज मुझे अभी साजिद खान साहब, ये थोड़ी है कि आप जो मर्जी, अभी आपने एक साहब का नाम दिया, किस बेस पे बोला कि इन लोगों को क्रिकेट में आना चाहिए? यार मैं 1970 से देखता हुआ आ रहा हूँ, ये अभी फारूकी साहब आए, चीफ गेस्ट बने, 5,000 दिए, 10 दिए, वो कराची में को डोमिनेट कर गए। इससे पहले नुसरत अजीम साहब वगैरह आए, ये लोग आए, चीफ गेस्ट बने। मतलब आप किस बात पे कह रहे हैं? आपका नाम लिया है मुजम्मिल भाई देंगे नहीं लेंगे नहीं, जिसका मैं नजीम काम करने के नहीं तो मैं मुजम्मिल की नहीं, मैं उससे पूछ रहा हूँ। नाम लिया था मुजम्मिल भाई। अच्छा चले, हाँ गलत है यार, ये क्रिकेटर ये वाली चीज आप इस बहस में तो आपने जो सवाल हुआ था उसका जवाब दे। मैं उसका क्या सवाल है? मैंने पाकिस्तान टीम का पूछा था आपसे, आप वो बता दें। हाँ तो यार एक गलत चीज, आप उस दिन आप अगर इस क्लास में नहीं आए थे कि जिस दिन मैंने अगर वो सब्जेक्ट पढ़ाया गया था, तो इसमें हमारा कसूर है? नहीं, मैंने इनको पास करना चाहिए, बल्कि फर्स्ट नंबर आना चाहिए। फर्स्ट नंबर नहीं, तो वो भाभी की गाड़ी बनवा रहे थे, वो इंजन खराब हो गया था। और आप ही की रिक्वेस्ट पे आए हूँ यार, 3 दिन 4 दिन मैं मोहब्बत। सवाल क्या है प्लीज जी? वो आप भाई पाकिस्तान जल्दी से बता दें, कुदरत की मदद से सेमीफाइनल में पहुंच सकता है? देखिए कुदरत की मदद से तो क्या कुछ नहीं हो सकता, कुदरत की मदद से दुनिया बनी है, कुदरत की मदद से दुनिया फिनिश होगी। इस पे नहीं, पाकिस्तान को अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलनी चाहिए, और ये जो 30 ओवर फकत पे जबरदस्ती का प्रेशर डाला जा रहा है, ये नुकसानदेह होगा। आप अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलें, ऊपर के 3 बैट्समैन रन करें, मिडिल में बैट्समैन रन करें, बॉलर पार्टनरशिप लगाएं, मैच जीत जाए।
अदरवाइज ये क्वालिफिकेशन छोड़ दें, दिमाग से निकाल दें। बिल्कुल 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 क्वालिफिकेशन दिमाग से निकाल दें, ये कहना है शुएब भाई का। और हमारे तमाम ही एक्सपर्ट ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम ने जब होप दिलाना शुरू किए तो ऐसा लग रहा है कि होप बिल्कुल ही खत्म हो गई है। ब्रेक के बाद बात करते हैं, जरा ये श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड पर भी बात करते हैं, इंडिया बहादुर पे थोड़ी डिस्कशन करते हैं। वर्ल्ड कप हम सब एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। राशिद इसरार भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राशिद भाई, कुदरत की मदद से सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं, मिकी आर्थर कह रहे हैं, लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा, ये गलत कह रहे हैं और ये अपने नंबर बना रहे हैं। अब टाइम आ गया है कि ये मिकी आर्थर और ये सारे मिसबाह जो इनकी पूरी टीम है, इनको फारिग कर देना चाहिए और अच्छे लोग लेकर आए, जैसे यूनुस खान और किशन और सरफराज को वापस लेकर आए, ताकि कुछ टीम में कुछ बेहतरी आए। पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है कल, क्योंकि पाकिस्तान ना 450 कर सकता है और ना इंग्लैंड को 50 में आउट कर सकता है। तो बस ऐसे ही मैच खेले नॉर्मल और जीते, ताकि थोड़ा सा मोरल जो है टीम का बेहतर हो। वैसे कोई मुझे चांस नहीं लग रहा। राशिद भाई, अभी आता हूं आपके पास, एक टॉपिक पे मैं जरा डिस्कस करता हूं, क्योंकि मैंने जरा डिटेल में बताया था तो काफी लोग सुन रहे थे। इमरान शाहीन भाई, आपसे मैं स्टार्ट लूंगा। ये आईसीसी ने सस्पेंड कर दिया श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को सियासी अमल दखल की वजह से। जी जी नसीम भाई, ये रिसेंटली अभी एक न्यूज़ मैंने भी देखी है कि वहाँ पे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के कुछ पॉलिटिकल, कुछ इंटरनल इश्यूज हैं, फिर उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं आईसीसी पे, जिसकी वजह से रिसेंटली उनकी मेंबरशिप को जो है वो फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। अगेन देखें, इस टाइम जो आईसीसी है बेसिकली इज अ काइंड ऑफ टीम बी, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, उनका वहाँ पे हाईली इन्फ्लुएंस है आईसीसी के अंदर। कोई भी एक्शन लेना है, कुछ भी है, वो एकदम से अगर कोई चीज इंडिया के अगेंस्ट या फेवर में है तो हम देखते हैं कि बड़ा ही स्विफ्ट किस्म का एक रिएक्शन होता है उसके ऊपर। लेकिन ऐसे ही अगर कोई दूसरी कंट्री हो तो वो उस तरह से आईसीसी की जो है वो हमें वहाँ पे सपोर्ट नजर नहीं आती। तो जैसा आपने पहले भी कहा, आईसीसी इस टाइम जो है टोटली काइंड ऑफ हाईजैक्ड। तो इसके अंदर जो इन्फ्लुएंस है वो जो हमारी इंडियन क्रिकेट है उसका इन्फ्लुएंस हमें आई डोंट नो कि कैसे हम कम कर सकते हैं उसको। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि हर जो भी मेंबर बॉडी है आईसीसी की, या तो उनका कोई एक मखसूस कोटा हो, जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसके अंदर कुछ बैलेंस ऑफ पावर जो है ना वो अब जरूरत है इस वक्त क्रिकेट की। जो इस टाइम पे जो है वो बैलेंस ऑफ पावर हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आता। वो टिल्टेड है आईसीसी, हम देखते हैं, डेली देखते हैं, उसकी जो है वो ज्यादा फेवर जो है वो हमेशा इंडियन क्रिकेट की तरफ ही होती है, और जो बाकी कंट्रीज हैं, बाकी जितने भी मेंबर्स हैं, उनकी तरफ, उनकी खास तौर पर हमारी साइड पे उनकी इतनी जो है वो सपोर्ट या कुछ हमें नजर नहीं आती। बिल्कुल ठीक है इमरान भाई। साजिद भाई, यही सवाल आपसे, सस्पेंड हो गया जी? बिल्कुल सही हुआ। यकीनी तौर पर जहां तक हुकूमत का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, और यकीनी तौर पर उन्होंने बीसीसीआई के अगेंस्ट बात की, और बीसीसीआई हर चीज चला रही है, और राना टुंगो से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। फॉर्मर कप्तान, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हैं, और वो जानते हैं बीसीसीआई के रोल को, और जो चीज उन्होंने की, और राना टुंगो को भी खरीदना चाह रहे थे, उनके सिस्टम में वो आया नहीं, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें आईसीसी को चला कौन रहा है, बीसीसीआई चला रहा है। तो ये चीज को मंजूर रखते हुए उन्होंने अपने आप को मनवा लिया है। बिल्कुल ठीक है। राशिद भाई, आप समझ गए होंगे, ये राणा टुंगा कह रहे हैं कि सेक्रेटरी बीसीसीआई जे शाह कंट्रोल कर रहे हैं श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को। राशिद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, साजिद ने बहुत अच्छी बात की है। शुरू से इंडिया जो है ये कंट्रोल कर रहा है आईसीसी को, अभी से नहीं, कोई 8-10 साल हो गए, क्योंकि सारा रेवेन्यू इंडिया लेकर आ रहा है जब से आईपीएल हुई है। तो मगर ये कोई अच्छी बात नहीं है कि ये इंडियन क्रिकेट जो है वो ये बीसीसीआई सब चला रहे हैं, और ये राणा टुंगा ने अच्छी बात की और इनका जो है रिवोल्ट किया इनके खिलाफ। मगर कोई कुछ आइन बात नहीं, आईसीसी को चाहिए कि अपने शहर से निकले और नॉर्मल सबके साथ एक सा रवैया रखे सारी कंट्रीज के साथ, ताकि आइंदा क्रिकेट में जरा अच्छा माहौल रहे।
बिल्कुल सही बात है, अच्छा माहौल है। मुजम्मिल भाई, यही आपसे सवाल है। उनके मेंबर पार्लियामेंट भी विमाल वीरामानसा कहते हैं कि हमारी सिलेक्शन कमेटी भी बीसीसीआई की बनाई हुई है। देखिए, है तो बड़ी अजीब सी बात, और इतना खुलकर जब इन्होंने बात कर ली है तो मेरा ख्याल है कि अब जो है वो क्रिकेट बोर्ड, जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है, उसको भी इसके ऊपर सोचना चाहिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। और मैं समझता हूं इंडियन टीम जब चाहे मना कर दे पाकिस्तान आने से, जी, कोई नहीं कर सकता। वहां पे सियासी अमल दखल नजर नहीं आ रहा आईसीसी को। जी, अब मसला ये है कि आईसीसी जो है वो उसको जो कुछ इंडिया की तरफ से उसको मिल रहा है या जो उसको बेनिफिट्स हैं, वो उन बेनिफिट्स के साथ वो मेरा ख्याल है किसी और तरफ देखने को तैयार नहीं है। उनकी नज़रें इसी तरफ होती हैं कि जो इंडिया कह रहा है और जो इंडिया की काउंसिल कह रही है वो उसी के पीछे चलते हैं। मेरा ख्याल है कि ये अब दुनिया क्रिकेट के लोगों को, जो बड़े लोग हैं, उनको खड़ा होना पड़ेगा और इसके खिलाफ और इसके लिए बात करनी पड़ेगी। देखिए, इसराइल का मामला है, बहुत सारे लोग खड़े हो गए। आप अगर आज मैं देख रहा था एक वीडियो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उठ के चले गए जब उनके सफ़ीर वहाँ बात करने के लिए आए थे इवन, तो सब जो है वो इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का इकट्ठा होना ज़रूरी हो गया है, क्रिकेटर्स का, बड़े नामों का, बड़े कमेंटेटर्स का। कहीं ना कहीं तो इसको कोई ब्रेक लगाए, वरना ये खेल तो मेरे ख्याल है हाथ से गया। देखिए नसीम, बात है कि कमेंटेटर और एक्सपर्ट्स का तो एक बिल्कुल अलग इशू है। बात है कि जो क्रिकेटिंग नेशन जो है ना, उसने अगर खड़ा होना है। देखिए, आप जैसे कहते हैं इंडियन क्रिकेट, मैं कहता हूँ आईसीसी जो है ना वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। वो मेरे ख्याल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नाम चेंज करके इंडियन क्रिकेट काउंसिल रख देना चाहिए। अब आप इसकी मिसाल अब ये देखें कि एशिया कप हो रहा था, होस्टिंग पाकिस्तान की थी, डिक्टेशन जो थी वो इंडिया की चल रही थी। वहाँ पे आपने एक जो ना बारिश वाले दिन भी आपने रेस्ट डे, उसका एक स्पेयर डे रखा। तो बात ये होती है कि ये इतनी समझ की बात है कि कौन चला रहा है। पूरा इन्फ्लुएंस है उनका, पूरी दुनिया में इतना इन्फ्लुएंस है। जब से उन्होंने ये अपनी लीग कराई है उसके बाद से दुनिया के तमाम प्लेयर आते हैं, पैसे में बड़ी ताकत है। और उनके जो लोग हैं उन्होंने ऐसा जाल बिछाया हुआ है। महिला जयवर्धने मुंबई इंडियंस के साथ होते हैं और महिला जयवर्धने पे उन्होंने बात कर दी कि उन्होंने टॉस जीत के जो फैसला कराया अपनी टीम की पहले बैटिंग करने का अगेंस्ट इंडिया मुश्किल पिच पे, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। मैं तो आपको इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ कि वो सारी दुनिया क्रिकेट को, मैं कहता हूँ वही लोग रोल कर रहे हैं। वो जमाना चला गया कि जिस जमाने में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, सारी बात यह कि इंडिया जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, स्पेशली स्पोर्ट्स में और क्रिकेट में इतना पैसा है कि पैसे की में इतनी ताकत है कि दुनिया के तमाम प्लेयर को, आपने एक वक्त में याद होगा कैरी पैकर का एक सर्कस हुआ था, और ये उससे बहुत बड़ा, वो हमारा भी पीएसएल है, उसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ भी सारे दुनिया के प्लेयर्स आते हैं। मगर जो हाइप और जो पैसा वहाँ पे इंडियन क्रिकेट में जो लीग के अंदर है वो कहीं पे भी नहीं है। और इसको उठना पड़ेगा, सबको उठना पड़ेगा, सबको उठना पड़ेगा, भाई उठना पड़ेगा। यार देखिए, मुझे तो अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट की फिक्र पड़ गई, बल्कि अभी कराची की क्रिकेट की फिक्र पड़ गई। ये मतलब ये इब्तिदा होती है, ऐसी तो काम स्टार्ट होते हैं। जैसे अभी साजिद ने नाम दिया, मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग है। मैं तो साजिद भाई, आपने क्यों नाम ले लिया? मुझे बोलने तो दें ना। आपने तीसरी दफा ये बात बोली है, मैं एक दफा पूछ लूं। जी बता दें आपने क्यों लिया? नसीम भाई, अथर भाई आपके सामने बैठे हुए हैं। जी, मुजम्मिल अथर भाई बैठे। इनकी गुफ्तगू, मुजम्मिल अथर भाई की तो बात कर रहा हूँ मैं, मुजम्मिल अथर भाई की बात कर रहा हूँ। जो ये बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए, पाकिस्तान टीम में आए, तो ऐसे लोगों की जरूरत है। जैसे अभी तौसीफ अहमद साहब को जिम्मेदारी दी गई है, तो हमारे जो सिंध के लड़कों के साथ जो नाइंसाफी होती रही, अब ये काम अनवारुल हक नहीं कर सकते या दूसरे क्रिकेटर नहीं कर सकते? अच्छा, ये काम शुएब हबीब भाई या अनवारुल हक भाई नहीं कर सकते? सर, मौजूदा चीफ सेलेक्टर अभी कौन है सर? पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर कौन है? तौसीफ अहमद। जी सर, तौसीफ अहमद। तो कौन टीम सेलेक्ट कर रहा है? अनवार भाई अंडर 19 के सिलेक्टर हैं, शुएब भाई मेंटोर हैं। शुएब भाई पिचों पे बहुत अच्छा काम करते हैं, तो और तमाम टीमों के साथ एज ए मेंटोर होना चाहिए। जो अभी मतलब आप यार, आप क्रिकेटर्स का नाम दें, वो तो एक अवाम बनकर एक्सपर्ट कमेंट देने आते हैं। वो जीडो कराटो के खिलाड़ी हैं, वो जहाज उड़ाते हैं, वो शायर है, उनका क्रिकेट से क्या ताल्लुक? सर
नहीं बेटा, ये सर, जो लोग- चलो ये जो तुम्हारी लोग- सोच है, जो सुने, मेरी सुने, सोच सर, थी वो सर। मैंने बता दी। सर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर अरे- क्रिकेट के ही आते हैं, वो क्रिकेटर नहीं होते। चले अच्छा अब आप आ जाएं। जका अशरफ ने बहुत सारी क्रिकेट खेली है, में बहुत बड़े प्लेयर थे, नजम सेठी बहुत बड़े प्लेयर आप थे, क्यों मान ली नहीं- आपकी बात मैंने। चले अब आप अपना जवाब दे दें जल्दी से। क्या चीज, किस चीज? श्रीलंका वाला जो सर आप जवाब दे रहे थे, मैंने मेरे को ईमान से मना कर ऑनेस्टली दिया नहीं आई। अच्छा नहीं है इस पे। चले फिर हम शोएब भाई से फिर बात करेंगे। शोएब भाई थैंक यू वेरी मच, मुजम्मिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अनवार भाई थैंक यू वेरी मच, इमरान शाहीन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, साजिद भाई एंड राशिद भाई आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल जो बात की है शोएब भाई ने, अनवार भाई ने, राशिद भाई ने, साजिद भाई ने, कि अकल वाली क्रिकेट खेलें और मैच जीतने की कोशिश पहले करें, और उसके बाद जो अगर आपका मोमेंटम बन जाए तो सोचें। पहले मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टास्क शायद तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, उसके चक्कर में एक ओडीआई मैच हारना मेरे ख्याल शायद नुकसानदेह होगा, लेकिन अपने जहन से वो टास्क निकालिएगा नहीं कि हम जा सकते हैं सेमीफाइनल में। ये चीज़ कम से कम आपके मोमेंटम को आगे फ़ायदा पहुंचाएगी। अल्लाह ने के बाद